हेलो बच्चों, प्लस टू क्लास। आज आपका एक नया लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कई टॉपिक हमने एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और भी कई टॉपिक हम डाइपोल के कर चुके हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखें, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्या है देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन ये यूनिफॉर्म है, आपको दिख रहा है, कम ज्यादा नहीं है, हर जगह पर बराबर है। तो यहां पर हम मानते हैं एक डाइपोल। मान लीजिए एक डाइपोल हमने ले लिया इसके अंदर, और यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर चार्ज है माइनस। क्लियर? तो एक डाइपोल हो गया। और डाइपोल की लेंथ के बारे में आपको पता है 2a होती है डाइपोल की लेंथ। ये a है, अगर इसके सेंटर की बात करें ये भी a है। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक डाइपोल को अज्यूम किया इसके अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है देखो। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि किसी भी डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और ये बात छोड़े, आप ये देखें कि किसी भी चार्ज को आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का क्या नाम है? देखो, when a charge placed in electric field charge feels, और feels की बजाय ये लिखे चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स क्या होता है बच्चों? F इक्वल टू क्यू नॉट। ये वो फोर्स होता है। तो यहां पर प्लस चार्ज है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से हम इसको क्लियर करेंगे कि भाई यहां पे प्लस चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? QE। यहां पर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा QE। यहां पर जो फोर्स है वो इस तरफ हो जाएगा माइनस QE, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां जो फोर्स होगा वो हो जाएगा ये। जो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स होता है वो होता है ऑलवेज, यहां लिख देता हूं, ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव चार्ज का फोर्स है, इसका फोर्स हो जाता है फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर दो पॉइंट आपको देखने को मिले कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया तो उसके ऊपर चार्ज लगता है, और टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है उसी तरफ आपका फोर्स लगेगा उस चार्ज के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज आपने रख दिया तो उसके अपोजिट टू द नेगेटिव फील्ड, मतलब जो फील्ड आपने दिया है उसके अपोजिट इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, चार्ज ऑन ए फोर्स। तो यहां पर एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि एक ही लाइन के ऊपर
दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा उस डाइपोल। तो यहां पर ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, टोटल फोर्स और नेट फोर्स ऑन डाइपोल। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू ई प्लस और क्यू ई माइनस, इसका मतलब 0। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि किसी भी डाइपोल पे अगर फोर्स लगता है दो अलग अलग दिशा में और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एक ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो टोटल फोर्स हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था इसलिए ऐसा हुआ। अब बात आती है डाइपोल की, जब इस डाइपोल पे फोर्स लग ही रहा है तो क्या ये डाइपोल जो है ये इसी पोजीशन में पड़ा रहेगा, बिल्कुल पड़ा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 0 और किसी चीज पे जब फोर्स 0 होता है तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो दो पॉइंट यहां पे आपको समझने हैं, एक तो ये जब किसी चीज के ऊपर फोर्स 0 होता है तो उसमें मूवमेंट नहीं होगी, एज इट इज पड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसको मूवमेंट करवाना है तो उसके ऊपर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में जब वो डाइपोल इस तरीके से पड़ा हो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा हो तो वो क्या होगा, आगे ट्रांसलेट नहीं होगा, ना इस तरफ ना इस तरफ। तो हम मान लेते कि वो जो डाइपोल है उसका सेंटर ये है और हम मान लेते कि यहां अगर वो फिक्स हो जाए, अगर यहां पर वो फिक्स हो जाए तो क्या होगा, देखो बच्चों, अगर यहां पर वो फिक्स हो जाता है, मान लो ये था, कोई भी चीज लगा लो, अगर यहां पर इसको फिक्स कर दिया जाए, इधर आप फोर्स लगा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स एक्टिंग इन बोथ साइड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल फोर्स लगेगा, फोर्स क्या हो, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन में अगर किसी डाइपोल पे या किसी ऑब्जेक्ट चीज के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन पर उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो और उसको बीच पॉइंट से आप मिड से उसको क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और उसके ऊपर एक्सल लगाते हैं इस पॉइंट पर, एक्सिस के ऊपर, तो क्या होगा, वो चीज रोटेट करना शुरू हो जाएगी। जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, ये फोर्स इधर, मतलब क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू हो जाएगा इसका। अब ऐसी सिचुएशन में ये रोटेट क्यों करता है, सवाल ये है कि भाई अगर इधर फोर्स लगा और इधर फोर्स लगा तो ये रोटेट क्यों की। जब आपने इसको इस पॉइंट के ऊपर इसको फिक्स किया तो आपने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, तो जो रोटेशन था वो रोटेशन कितना था, थीटा। ठीक है। और आपको पता है अगर लीनियरली किसी चीज को खींचा जाए, फोर्स लगाया जाए, तो उसको फोर्स की डेफिनेशन दे दी जाती है, लेकिन अगर वो चीज रोटेट करना शुरू कर देती है, जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको फोर्स ना कहकर टॉर्क बोलते हैं, और ऐसा सिचुएशन में उसको टॉर्क कहा जाता है। और टॉर्क क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स ही होता है, लेकिन कहां होता है, वो होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स किधर, ये वाला फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से क्रिएट हुई, ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये एक्सिस है, अगर इस चीज को ऐसे खींचूं तो इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा ऐसे। और किसी भी चीज को आपने अपनी डेली लाइफ में भी किसी भी चीज को घुमाकर जरूर देखा होगा ऐसे,
टर्न करके देखा होगा, दो किनारों से पकड़ा होगा, इधर से इसका फोर्स लगाया, इधर से इसका फोर्स लगा, तो वो क्लॉकवाइज फोर्स लगाया, मतलब फोर्स तो लगा, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है फोर्स, ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज जब फोर्स घूमता है तो यहाँ पर जो फोर्स लगा उसको हम क्या कह रहे हैं, टॉर्क की टॉर्क की डेफिनेशन उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से टॉर्क यहाँ पर दो टाइप का लगा, एक टॉर्क तो यहाँ लगा जिसका नाम कुछ भी रख दो, टी ए रख दिया, इसका नाम रख दो टॉर्क को टो ए टो बी। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क हो जाएगा बच्चों टो ए प्लस टो बी। और जो टॉर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ। अब इसी चीज को मैं एक बार फिर से बताता हूं, ये आपका डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है ए, और ये वो लाइन है जिसके ऊपर इसको रखा गया है, ये एक्सिस पॉइंट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन होगी थीटा के साथ हमेशा होती है कोस थीटा। तो इसको रिजॉल्व किया दो पार्ट में, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसको बोल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, ये हो गया साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ये रोटेट करके यहाँ आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आगे बढ़ा लो, यही तो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन ऑफ थीटा। लेकिन ये साइन ऑफ थीटा अकेला नहीं है, किसके साथ है, ए के साथ, क्योंकि रिजल्टेंट की फॉर्म में ए आपका है यहाँ पर ऐसे। तो ये इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है ए, तो ये क्या आ जाएगा ए साइन थीटा और ये ए कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगा ऐसे इस डायरेक्शन में वो है आपका QE, QE, और साथ में क्या है आपका ए साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका पहला टॉर्क है टॉर्क ए, वो किसके बराबर हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो ये लगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, साथ में क्या आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाली है ए साइन थीटा। दूसरा टॉर्क बी, ये भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, तो ये क्या होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, लेकिन सिर्फ चार्ज को यहां डिनोट करेंगे नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो फोर्स है उसको काउंट कर रहे हैं हम लोग, और वो है क्लॉकवाइज। क्या है, क्लॉकवाइज। कंफ्यूज नहीं होना, कभी यहां पे नेगेटिव रख दो, ये डायरेक्शन को बताता है। चार्ज तो वही है लेकिन डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी वही चीज, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ए साइन थीटा। तो यहाँ भी वही ए साइन थीटा लग जाएगा। तो आपके पास इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा वो टॉर्क इधर, और इस चार्ज की वजह से क्लॉकवाइज जो फोर्स लगा वो फोर्स, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, दोनों फोर्स टॉर्क जो लगे उनका सम। तो इन दोनों का हम सम कर देंगे, देखो क्या करेंगे, सम कर देंगे इन दोनों का। देखो तो टोटल टॉर्क आपका क्या था, टॉर्क ए टॉर्क बी, टॉर्क ए क्या था QE ए साइन थीटा, और टॉर्क बी क्या था QE ए साइन थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में थे ऐसे और ये ऐसे, तो ये टॉर्क ए था और ये टॉर्क बी था, तो एक ही डायरेक्शन में थे तो दोनों को जोड़ दिया, तो ये आ गया 2QE ए साइन थीटा। तो यहां पर आप देखेंगे 2Q और A ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट साइन ऑफ थीटा। इन दोनों की जगह पे P, डाइपोल मोमेंट जिसको हमने बोला था, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर था, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2Q इंटू A। ये आपका डाइपोल मोमेंट, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू रखी है
आपके साथ आपके पास है E और साइन थीटा भी आपके पास है। अब इसको डायरेक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि थीटा क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन बताता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे करके, तो ये घूमकर आता तो डायरेक्शन बता रहा है इसका, तो इसलिए इसको हम वेक्टर फॉर्म में बताएंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन भी है इसके साथ, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। और प्रोडक्ट है इसका, तो इसको प्रोडक्ट के लिए हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे, तो साइन थीटा कन्वर्ट्स इनटू एरोस। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने डाइपोल रखा था। कंडीशन सिर्फ एक है इसके अंदर, आपको ये बहुत जरूरी है ये पॉइंट, कि आपको यूनिफॉर्म वर्ड जरूर याद रखना। इसका मेन पर्पज यही है कि अगर मान लो ये यूनिफॉर्म है, इसलिए इसके अंदर जो डाइपोल आपने रखा है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना आया था हमारा, 0। बाई चांस अगर इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म ना होता, एक डायरेक्शन में ना होता, यहां ज्यादा यहां कम, ऊपर ज्यादा नीचे कम, अगर होता तो इसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होती वो भी अलग अलग होती, तो नेट फोर्स यहां पर 0 नहीं होता, तो यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्लियर? तो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले केसेस की। तो कितने केसेस इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, तो आपके सामने क्या है, थीटा। तो थीटा की वैल्यू कुछ भी रखे, कितने भी थीटा रख दे, 0, 30, 15, 20, जो भी वैल्यू आप रखना चाहें, बट मेनली हम 2 ही वैल्यूज की बात करेंगे जो हमारे मोस्ट केसेस बनते हैं। पहला मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करेंगे भाई, साइन थीटा, अगर थीटा 0 हो तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, और साइन अगर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, 1। तो हम थीटा अगर 0 डिग्री लेते हैं केस 1 के अंदर, तो यहां पर अगर 0 पुट कर दिया जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, अगर थीटा है ही नहीं, यहां पर 0 है, तो ये जो डायरेक्शन है डाइपोल की ऊपर की तरफ, ये नीचे आ जाएगी। ये जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ दे रखी है, ऊपर की तरफ दे रखी है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, अगर ये ऊपर है, ये इसके ऊपर ही आ जाए, तो इसके बीच में थीटा कितना है, 0। थीटा 0 है तो ये साइन 0 है, और साइन 0 है तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया तो मतलब टॉर्क 0, तो यहाँ पे टॉर्क लग ही नहीं रहा, और इस वजह से टॉर्क अगर इसके ऊपर नहीं लग रहा तो इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम थीटा की वैल्यू रखते हैं 90 डिग्री। मान लो यहाँ पर 90 डिग्री आपने रख दिया, तो साइन 90 कितना होता है, 1, साइन 90 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी Pe, तो यहां पर आपका टॉर्क प्रोड्यूस है। तो इस तरीके से आप ये टॉपिक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टॉर्क को रखा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।